रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैर्षां पदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितर्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तमन्विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। पंचगाव समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तो यानन्दा तस्य देवे नमो नमः तस्य देवे नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 शरणं हरि 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 शरणं सर्वेश्वर सबके अंतर्यामी सच्चिदानंद घन आनंद कंद श्री भगवान गोविंद का स्मरण करते हुए भगवती कामधेनु कपिला नंदा सुरभि सुभद्रा की संतान पूज्य गौ माता का वंदन करते हैं और सभी पूज्य पुरुषों को संतों को प्रणाम। आप सभी धर्मात्मा सज्जनों माताओं बहनों बालकों का आए हुए सभी अतिथि
साधकों और सज्जनों का सादर अभिवादन। जय गौ माता, जय गोपाल। सज्जनों, मनुष्य को अपनी पहचान कभी खोनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति, जो परिवार, जो समाज, जो जाति, जो राष्ट्र अपनी पहचान को खो देता है, उसकी चेतना का, उसके विकास का, उनके उत्थान का मार्ग सदा सदा के लिए बंद हो जाता है। हमारी पहचान क्या है? हमारी कुल परंपराएं, हमारी वर्ण परंपराएं, हमारी राष्ट्र परंपराएं क्या है? उसमें कौन से ऐसे बिंदु है जो हमारी पहचान बनते हैं? हमारे महाराज कह रहे थे कि लोगों को यह भी पता नहीं है कि उनके धर्म का ग्रंथ कौन है। प्रत्येक जाति, वर्ग, समूह, इनकी पहचान संसार में उनके इतिहास के आधार पर, उनके किसी ग्रंथ के आधार पर की जाती है। जैसे ईसाई है, बाइबल उनका ग्रंथ है, इस्लाम है, कुरान उनका ग्रंथ है, और भी उनके कई ग्रंथ हैं, पर ये मुख्य ग्रंथ है। ऐसे ही हम हिंदुओं का मुख्य ग्रंथ वेद है। वेद हमको हमारे हिंदुत्व का बोध कराता है। हम हिंदू है अथवा सनातनी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने क्या किया और उसका परिणाम क्या आया, कौन से प्रयोग मानव जाति और जीव जगत के लिए परिणाम में हितकारी रहे और कौन से प्रयोग, कौन से कर्म परिणाम में हानिकारक रहे। ये सारा वर्णन वेदों की व्याख्या है जिसमें की गई उन पुराणों में है। और वेद मूल रूप में ये बताते हैं कि तुम क्या हो, ये संसार क्या है, संसार के साथ तुम्हारा संबंध क्या है, और संसार की रचना किसने की है, किस लिए की है, तुम्हें संसार में क्यों भेजा है, तुमको मनुष्य बना के इस संसार में क्यों भेजा है, इसका बोध वेद कराते हैं। वेदों का सार या सार संक्षिप्त गीता, उपनिषद और ब्रह्म दर्शन में मिलता है। सज्जनों, ये जो वेद जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वेद संसार से में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इससे पुराना कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। सब धर्म ग्रंथों का आधार वेद है। इन वेदों का आधार वेदों का आविष्कार करने वाले ऋषि है। ऋषियों का आधार यज्ञ है और यज्ञ का आधार गाय है। क्या अर्थ निकला? वेदों के आविष्कार करता ऋषि और ऋषियों की ऋतंबरा प्रज्ञा को बढ़ाने वाले यज्ञ और यज्ञों के आधार स्तंभ गाय। जो वेद आपको धर्म की, आत्मा की, ईश्वर की पहचान कराते हैं, इस सृष्टि में कैसे जीने की कला सिखाते हैं, जो वेद सनातन धर्म के मूल आधार है, उन वेदों के आधार ऋषि, ऋषियों के आधार यज्ञ और यज्ञ का आधार गाय है। आज अगर आप पूछें, भारतवर्ष में वेद की बात करते हैं, हम दर्शन की करते हैं, उपनिषद की करते हैं, गीता की करते हैं, पर ये बातें केवल कथाओं के पंडालों तक अथवा आपस में चर्चा करने तक सीमित है।
वेद विज्ञान एक तरह से जीवन जीने की पद्धति है। हम लोगों में से कितने लोग वेदानुसार जीवन जीते हैं। वेदानुसार जीवन जीने की बात तो दूर रही, पर वेद के सारभूत ज्ञान को भी हम लोग नहीं जानते, और जानना बड़ा मुश्किल भी है। समय भी नहीं है जानने के लिए किसी के पास, और इतनी रुचि भी नहीं है वेदों के ज्ञान को जानने की। ऐसे में क्या होगा? वेदों को ठीक तरह से समझाने वाला पृथ्वी पर दिखता भी नहीं है। कोई कोई होगा पर दिखता भी नहीं है। समझने वाला और समझाने वाला दोनों ही नहीं है। ऐसे हालत में मनुष्य जाति का क्या होगा? मानव के सामने मानव के भूलों से ही बहुत से संकट आ रहे हैं। मनुष्य ने जो भूल की, मनुष्य ने अपने विवेक का निरादर किया, उसके भूल के परिणाम स्वरूप प्रकृति में अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा हुई, और उस विकृतियों के विभिन्न स्वरूप हैं प्राकृतिक आपदाएं, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, तूफान, नाना प्रकार के रोग और परस्पर हिंसा। ये सब प्राकृतिक प्रकोप है, और इन प्रकोपों के मूल में हमारी मनुष्य की भूल है। इस भूल को सुधारने के लिए वेद थे, पर वेद को कौन समझे और कौन समझाए? ऐसे में मानव अपनी भूल को कैसे मिटाएगा? भूल क्या है? छोटी सी बात है। भूल कोई बड़ी नहीं होती है, छोटी भूल होती है, पर वो सब का सब डगमग कर देती है। छोटी सी भूल हजारों लाइनों की ओलियां है, और उसमें भूल एक ओली में होती, एक लाइन में, पर सारी की सारी जोड़ ही बेकार हो जाती है। ऐसी जो भूल है वो छोटी सी है। वो कौन सी है? कि यहाँ जो अपन देख रहे हैं संसार में, दो तरह की चीज़ें दिख रही है, दो तत्व दिख रहे हैं। एक को अपन जड़ कह सकते हैं और एक को चेतन कह सकते हैं। एक को अपन आँखों से देखते हैं, हाथों से पकड़ भी सकते हैं, बुद्धि से समझ भी सकते हैं, पर एक ऐसा तत्व है जिनको आँखों से देख नहीं सकते हैं, हाथों से पकड़ नहीं सकते हैं, बुद्धि से भी नहीं समझ सकते हैं। केवल सुनकर और ये विविध घटनाओं को देखकर ये मानते हैं कि एक ऐसा तत्व भी है। तो ये दो तत्व है। इन दोनों तत्वों का भाग मनुष्य शरीर में भी है। एक जड़ का भाग है, एक चेतन का भाग है। जैसे आदमी कहता है मैं हूँ, मैं और हूँ ये दो चीज़ें। तो मैं जो है वो तो है जड़ का भाग, और हूँ है वो चेतन का भाग है। तो हूँ तो खींचता है परमात्मा की ओर, और मैं खींचता है प्रकृति की ओर। ये जो यहाँ पर हूँ का संबंध है से है, मैं से नहीं है। ये न होते हुए भी भूल से हूँ अपने को मैं मानता है, ये भूल है, छोटी सी भूल है। अगर ये हूँ मैं न माने तो बेचारा मैं भी कहीं जाए और हूँ की जगह है आ जाए। परमात्मा है, हूँ मानी जीव और मैं मानी शरीर और संसार। तो भाई ये छोटी सी भूल है, पर इस भूल को सुधारने के लिए बहुत बड़े प्रकाश की आवश्यकता है, बहुत शक्तिशाली प्रकाश की आवश्यकता है। ऐसा बहुत बड़ा प्रकाश, बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रकाश कौन सा है? वो है सतोगुण। सतोगुण, सतोगुण की वृद्धि से इस भूल को मिटाया जा सकता है, इस ग्रंथि को खोला जा सकता है। मैं और हूँ की इस अंधेरे को मिटाया जा सकता है। अपने आप जो हमको पता नहीं हम कौन है, ये पता लगाया जा सकता है। इसके लिए सतोगुण चाहिए जीवन में। सतोगुण कैसे बढ़े, सतोगुण का विकास मनुष्य शरीर में कैसे हो, मनुष्य के मन मस्तक और शरीर में सतोगुण का विकास कैसे हो, इसके लिए इस सृष्टि के प्रारंभ में ही स्वयं भगवान ने वेदों की रचना से पहले वेदों के आधार स्वरूप गौ माता को भेजा था इस पृथ्वी पर।
इस गाय के द्वारा ही सतोगुण बढ़ सकता है। गाय का सतोगुण, गाय की उपस्थिति से जो सतोगुण का सर्जन होता है वो पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, सभी को मिलता है। फिर उससे जो अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से संतान उत्पन्न होती है, और फिर संतान जो अन्न जल हवा ग्रहण करती है, उन सब में सत्व होता है गाय के द्वारा सर्जित। वो सतोगुण दूध से, अनाज से या वायु जल आदि से मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है। उससे मनुष्य के शरीर, मन और मस्तक का निर्माण होता है। ऐसे सात्विक और शुद्ध पदार्थों से वो व्यक्ति इस ग्रंथि को देख सकता है, इस अंधेरे को मिटा सकता है, खोल सकता है। ऐसे जो सात्विक लोग हो, जिनके निर्माण में सात्विक सामग्री का उपयोग हुआ हो, ऐसे सात्विक मानव जाति की कल्पना इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों पूर्व में की थी कि ऐसा सात्विक मानव इस पृथ्वी पर आवे जिससे वो अपना, जगत का और जगदीश का, तीनों का एक कार्य कर सके। खुद का भी करे, जगत का भी करे और जगदीश का भी करे। सज्जनों, ये जो आप सनातन धर्म कहते हो, ये जो आप सुनते हो कि वेद, उपनिषद, ऋषि, भगवान के अवतार, संत और महात्मा, अथवा आप सुनते हो कि आपके पूर्वज इतने महान योद्धा थे, इतने धैर्यवान थे, इतने त्यागी थे, इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े उदार थे, इतने बड़े संयमी थे, ये जो बातें आप सब सुनते हो अथवा उस परंपराओं को आप मानते हो, ये जो गरिमा और गौरवपूर्ण एक सारा इतिहास आपके सामने है, इसके मूल में गाय ही है। गाय ने ही मानव जाति को सबसे पहला मानव शिशु दिया। गाय ने ही हमको वेद दिए, गाय ने ही हमको यज्ञ दिया। गाय ने हमें इन जितने बीज है संसार में, सब अन्नों के, फलों के, सब्जियों के, उन सब बीजों के मूल बीज गाय के गोबर से ही हमें प्राप्त हुए। इसी तरह आप अगर आगे देखेंगे तो गाय के कारण ही पृथ्वी पर इंद्र आते हैं, गाय के कारण ही सूर्य उदय होते हैं, ये सब वेद बताते हैं। गाय के कारण ही पवन चलता है, गाय के कारण ये बारिशें होती हैं, गाय के कारण ही भगवान गोविंद पृथ्वी पर अवतार लेके आते हैं। गाय ही उस महान सच्चित आनंद तत्व को खींचकर पृथ्वी पे उतारती है। गाय की सेवा से और गौ की शरण से ही आपके ऋषियों को ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त हुई। उन्होंने उस ऋतंबरा प्रज्ञा से वेद का ज्ञान प्राप्त किया, आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया, संसार के भौतिक आध्यात्मिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया। इन सभी ऋषियों को गौ माता की कृपा से ही ऋतंबरा प्रज्ञा मिली थी। ऐसे ही आप चलेंगे तो आपके जो राजा हुए, बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े शूरवीर, योद्धा, त्यागी, प्रजावत्सल, गोरक्षक, इन सब ऐसे राजाओं की उत्पत्ति के पीछे भी गाय की कृपा है। बड़े बड़े राजकुमार और ऋषि कुमार गौ सेवा से ही योग, अध्यात्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान को प्राप्त किए थे। आपके जो दादा परदादाओं का इतिहास आप सुनते हो, उनकी महानता और गरिमा भी गाय के कारण आई थी। वे सदाचारी थे, विचार कर बोलते थे, शुद्ध उनके आचरण थे, धैर्यवान थे, सहनशील थे, परिश्रमी थे, त्यागी थे। ये सारी जो शक्तियाँ हैं, ये सारे जो गुण है, ये सब देवी गुण है और देवी गुण गाय से ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। गाय की महिमा हमारे सारे ही ग्रंथों ने, धर्म ग्रंथों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने, श्रुतियों स्मृतियों ने और संहिताओं ने तो गाई है, पर साथ साथ में हमारे पूर्वज ऋषियों ने और स्वयं भगवान ने अवतार लेके गौ की महत्ता को स्थापित करने की लीलाएं की हैं, बड़े बड़े कार्य किए हैं। हमारी सारी व्यवस्था गौ आधारित जब तक रही, हम सभी को जब तक सात्विक अनाज मिलता रहा, हमारे यहाँ गाय के घी से धूप और हवन होते रहे,
गाय का दूध दही घी हमारे लोगों को सेवन करने के लिए मिला, हमारी पृथ्वी को, हमारी भूमि माता को गाय का गोबर और गोमूत्र मिला, तब तक नारायण नारायण जय हो, पहना दो तो जय हो, मंगल हो। तब तक आप देखेंगे, विचार करेंगे, आपका इतिहास गरिमा और गौरव से भरा हुआ रहा। और जैसे ही आपने सात्विक आहार छोड़ दिया, आपको भैंस का दूध पीने मिल गया, फर्टिलाइजर के अन्न मिलने शुरू हो गए, रासायनिक खाद के, उसके बाद आप और आपकी संतान, फिर आपने नशे करने भी शुरू कर दिए, चाय पीनी शुरू कर दी, अफीम खाना शुरू कर दिया। भाई होका तो सुनते थे, पर ये जो चाय है, अफीम है, बीड़ी है, ये सब इसी शताब्दी का सब फल है। ये केवल 60-70 वर्षों में मानी 1-2 पीढ़ी पर इसका जो दुष्प्रभाव पड़ा है वो इतना भयंकर पड़ा है कि ये तीसरी पीढ़ी नहीं हुई होगी। तीसरी पीढ़ी इतनी तो बीमार है, इतनी कमज़ोर है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से वो अत्यधिक कमज़ोर है। जो स्वयं होते हैं उनको नियंत्रण करने की शक्ति बिल्कुल नहीं है नई पीढ़ी में। तत्काल उनको गुस्सा आ जाता है। ये जो मन के जो वेग होते हैं, इन वेगों को नियंत्रण करना ना आवे तो वो मनुष्य काहे का, वो तो पशु से भी गया भी था। हमें कभी क्रोध आया और क्रोध पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, नहीं बोलना चाहिए वो बोल लें, तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाए। ऐसे ही क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, ये वेग तो आएंगे। इन वेगों को नियंत्रण करने की शक्ति मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होती है। उस शक्ति का उपयोग कैसे करना, वो उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी कुल की व्यवस्थाएं वो उन्हें सिखाती है। दुर्भाग्य से इस समय न तो जाति और कुल की परंपरा में कोई ऐसा सात्विक जीवन विज्ञान रहा है और न शिक्षालयों में ही। अभी शिक्षालय तो खूब बढ़ गए, विद्यालय तो खूब बढ़ गए, लोगों को साक्षर भी हो जाएंगे, शब्द ज्ञान हो जाएगा, पुस्तकों का ज्ञान हो जाएगा, पर जीवन का ज्ञान, जीवन की समझ प्राप्त करने के लिए जो एक अक्षुण्ण परंपराएं चली आ रही थी, उसी को हम वर्ण आश्रम में सनातन धर्म कहते थे। उस परंपराओं पर भयंकर चोटें हुई। अब नए रूप से आप क्या कर सकते हो? आज की जो स्थिति है वो बहुत नीचे गई हुई है। इसको सुधारने के लिए केवल ग्रंथ पढ़ के उनको सुनाया जाए या उसको याद करा दिया जाए, रटा दिया जाए, उससे काम नहीं चलेगा। आपको मूल से परिवर्तन करना होगा, जड़ से परिवर्तन करना होगा, जड़ से शुद्धिकरण करना होगा। बहुत बड़ी मलिनता फैल गई है। जब आपके समष्टि पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु दूषित हो गए तो उस राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सबको सुनाई दे रहा होगा, बात आपके सबके समझ में आ रही होगी। कृपानाथों, हम क्या कह रहे हैं? हम ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई बातें गीता की, रामायण की बता देंगे, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की बता देंगे, और भी बहुत सी बातें तो बता देंगे, बातें याद भी हो जाएगी, पर उसको जीवन में उतारने के लिए पात्रता चाहिए। वो पात्रता हम लोगों के पास में है नहीं। उस पात्रता को प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई दूसरा साधन मुझे नहीं दिखता। खूब मैंने खोजा विचार करके और घूम के भी कि ऐसा कोई साधन हो जिससे मानव को पात्रता प्राप्त हो सके, वो सत्य को समझने की, शांति को पाने की, आनंद की अनुभूति की, अमरता के साम्राज्य में प्रवेश करने का उनको अधिकार मिले, ऐसी पात्रता मिले। वो कैसे मिले? जब उसके शरीर का निर्माण ही दूषित चीज़ों से हो रहा है। जो वो भोजन कर रहा है वही दूषित है, हवा ही दूषित है, जल ही दूषित है, तो अब वो पात्र कैसे बनेगा? उसको पात्र बनाने का एकमात्र उपाय है
गाय, गौ माता मनुष्य को देवता बनाती है। आपको ध्यान होगा, गाय की रक्षा के लिए जिन्होंने प्राण दिए वे सभी देव हो गए। जुझार उनको लोग पूजते, वो थे तो हमारे जैसे मनुष्य थे, तेजा, पाबू, गोगा, ऐसे बहुत से लोग गौ रक्षा के लिए, गायों के प्राण की रक्षा के लिए अपने प्राण छोड़े तो वो देव बन गए। तो भाई गायों के प्राणों की रक्षा के लिए प्राण छोड़ने से देव हो जाते हैं, तो प्रत्यक्ष में जो गाय की सेवा पूजा आराधना करते हैं वो तो नर से नारायण हो जाते हैं, देव से भी ऊंची स्थिति होती है उसको प्राप्त करते हैं। गाय के सानिध्य से, गाय की सेवा से, गाय के गव्यों के सेवन से मनुष्य को सात्विक शक्ति की प्राप्ति होती है, सात्विक बुद्धि की प्राप्ति होती है, सात्विक भावों की प्राप्ति होती है। जब सात्विक बल, सात्विक भाव और सात्विक समझ मनुष्य में पैदा हो जाए तो वो मनुष्य इस पृथ्वी का श्रृंगार होता है। श्रृंगार, ऐसे मनुष्य की पूरी पृथ्वी को जरूरत रहती है और उस मनुष्य को किसी की जरूरत नहीं रहती है जो शरीर से स्वस्थ हो, हृदय से पवित्र हो और बुद्धि से विवेकवान व्यक्ति हो। उनको खुद अपने शरीर की भी जरूरत नहीं रहती है, वो अपने शरीर को भी संसार की, समाज की सेवा में लगाते हैं। उनको परमार्थी कहा जाता है। ऐसे परमार्थी मनुष्यों का पुनः इस पृथ्वी पर निर्माण करना होगा। ऐसे मनुष्यों की हमें ज़रूरत है। आपकी जैसे 2-3 पीढ़ियों से आपने नशा करना शुरू किया, फर्टिलाइज़र खाने शुरू किए, उससे आपकी 2-3 पीढ़ियों में ये स्थिति हुई है, तो इससे कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई, बहुत बड़ी हानि नहीं हुई। अभी जो आप लोग ग्रामीण भारत के लोग हो, उनमें अभी कोई बहुत बड़ा विकार नहीं आया, क्योंकि 107 पीढ़ी तक मनुष्य के अंदर आनुवांशिक संस्कार रहते हैं। तो आपको तो कोई इतनी पीढ़ी नहीं हुई है, आपके अंदर आनुवांशिक संस्कार है, उस संस्कारों को जगाना है। जागो जागो रे जिन जागना, ये जागन की बार, फिर क्या जागे रे प्यारे, जब सोए पाँव पसार। लंबे पाँव करके सदा की नींद में जब हम सो जाएंगे तब क्या जगेंगे। अभी जागो, अभी होश है, स्वस्थ शरीर है, आयु है, उत्साह है, बल है, जगो और ऐसा कुछ करो। आपके पूर्वजों का जो गरिमा और गौरवपूर्ण इतिहास है, उस इतिहास के पन्नों को बढ़ाओ, उसका श्रृंगार करो, उसको काटो नहीं, उसको नष्ट मत करो, उसे सड़ाओ मत। आपके पूर्वजों का गरिमा और गौरवपूर्ण इतिहास इस समय नष्ट हो रहा है, उसका अपमान हो रहा है, उसका तिरस्कार हो रहा है, वो खंड खंड होके बिखर रहा है। उसे पुनर्स्थापित करना आपके पूर्वजों का इतिहास सेवा, त्याग और प्रेम का समर्पण का है। सेवा, त्याग और समर्पण ये शब्दों तक रहा है, जीवन से जा रहा है। इसलिए इन्हें पुनः पृथ्वी पर हमें लाना है, खींचना है। सात्विक मनुष्य, ऐसा पवित्र मनुष्य, परमार्थी मनुष्य, जिनके शरीर से जो सेवा करता हो, जिनका तन सेवा में लगा हुआ हो, जिनका मन प्रभु के प्रेम में लगा हुआ हो और जिनका मस्तक सत्य और असत्य के विवेक में लगा हुआ हो, ऐसा जो है मनुष्य गौ माता दे सकती है। हम इस चतुर्मास्य के उपलक्ष्य में सभी धर्मात्मा गोपालक किसानों और अन्य सज्जन सात्विक समाजों से प्रार्थना करते हैं कि इनमें जो युवा है, जिनमें कुछ करने की ललक है, कुछ अच्छा करना है, और जो बुढ़े हैं जिनको पश्चाताप हो रहा है कि अब तो मरेंगे और मरना तो है, मरने में तो कोई संदेह नहीं, कुछ कर नहीं पाए, कोई ऐसा नहीं कर पाए जो आने वाली 50-100 पीढ़ियों हमें याद करती। जैसे हम वशिष्ठ को याद करते हैं, हम विश्वामित्र को याद करते हैं, भृगु, अंगिरा और अगस्त को याद करते हैं। उन ऋषियों के महान त्याग, समर्पण और उस बलिदान सेवा के कारण ही उन्हें याद किया जाता है। हमारे में भी कोई ऐसा त्याग, सेवा, बलिदान हो तो आने वाली पीढ़ी हमारे उसका अनुसरण करेगी, हमारी उस परंपराओं का पोषण होगा। ऐसा भाव रखने वाले कोई जो बुजुर्ग है वो
और जो युवा है, जो कुछ करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये राम ये कर गए, कृष्ण ये कर गए, आचार्य शंकर ये कर गए, विवेकानंद ये कर गए, विक्रमादित्य ये कर गए, सुभाष और भगवत ये कर गए, हम भी कुछ करें। ऐसे युवाओं से, प्रौढ़ों से और वृद्धों से तथा ये जो माताएं भगवान के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था लिए डोलती हैं, इनमें जो कहीं ये याद करती होगी कि कौशल्या भी हुई है, यशोदा भी हुई है, देवकी भी हुई है, मदालसा भी हुई है, और देखें आप रानी झांसी हुई, चैनम्मा हुई, एक से एक महान देवियाँ हुई, अनसुया हुई, सीता हुई। तो ऐसी माताएं क्या कर गई है, हमें भी कुछ करना चाहिए। वास्तव में आप में, आप सभी में मैंने जितने नाम लिए हैं उन तक पहुंचने की, उन्होंने जो चीज़ पाई थी वो पाने की आप सभी में सामर्थ्य है, योग्यता है, केवल रुचि नहीं है। अगर आप में रुचि जग जाए कि हमें भी कुछ करना है, ऐसे जन्म लेके मर जाए पशुओं की तरफ, मर तो रहे, मरेंगे ही, मरने से पहले कुछ बढ़िया से बढ़िया ऐसा करे जिससे खुद को शांति मिले, जगत को प्रेरणा मिले, जगत का हित हो और प्रभु भी प्रसन्न हो कि वाह भाई, भले मनुष्य बना के इसको भेजा, इसने अपना कल्याण किया, अपने समाज परिवार सबका, प्रकृति मात्र का भला किया, तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है, ऐसे आप बन सकते हैं। और इसको बनने के लिए पहले भाई मैंने कहा ऐसा मानव तैयार करने के लिए सात्विक वातावरण चाहिए, सात्विक आहार चाहिए, सात्विक हवा चाहिए। ये सब सात्विक हवा, जल, आहार आदि गाय से प्राप्त हो सकते हैं। और आप करो हिम्मत, तो जिस तरह हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर बार बार ये इस व्यवस्था से लोग भटक जाते हैं, सनातन व्यवस्था से, तब अनेक प्रकार की विकृतियाँ पैदा होती हैं। पहले भी हमारा समाज सनातन परंपराओं से भटका और उनके यहाँ पर असुर पैदा हो गए। अभी भी हमारा समाज सात्विक जो हमारी परंपराएं थी सनातन की, उससे भटक गए, तो हमारे यहाँ ही दानव, असुर, राक्षस पैदा हो गए। उस समय राक्षसों को भगाने के लिए भगवान को जो कार्य करने पड़े बीच बीच में, ऐसे अब भी भगवान कुछ ऐसा कार्य कराना चाहते हैं, असुरों को नष्ट कराने के लिए, असुरी शक्ति का सम्मान कराने के लिए। वैसे असुर या देव दो कोई व्यक्ति नहीं होते, देव और असुर ये शक्तियाँ हैं। जिस तरह हवा है, आकाश है, ऐसे देवी और आसुरी दो शक्तियाँ हैं। ये जब मनुष्य में, मनुष्य का खान पान तामसी होता है, मनुष्य का खिंचाव जड़ की तरफ होता है, तब असुरता बढ़ती है। और मनुष्य का खान पान सात्विक होता है और मनुष्य का आकर्षण चेतन की तरफ होता है, भगवान की तरफ होता है, तो देवी शक्तियाँ बढ़ती है। संसार की तरफ आकर्षण होता है और आहार तामसी होता है। संसार में धन चाहिए, पद चाहिए, मान चाहिए, वाहवा चाहिए, वस्तुआं चाहिए, इसी की तरफ जब दौड़ होती है तब आसुरी तत्व बढ़ जाता है। आहार भी तामसी होता है और तामसी आकर्षण होता है जड़ का, तो दानवता, असुरता बढ़ जाती है। और जब आहार सात्विक होता है और भाव ये रहता है कि भाई नहीं ये मिल जाएगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा। बहुत से लोगों ने हजारों लाखों की हत्या करके पाया और पाने के बाद वे खुद भी सड़के मरे। जो यहाँ सिकंदर महान आए थे, बहुत कुछ लौट गए और फिर आना चाहते थे तो लौट के ले गए, उसका भी भोग नहीं हो पाया, अपने स्थान तक भी नहीं गए और वापस भी नहीं आए, बीच में ही सड़ के मर गए। ऐसे हजारों इतिहास के पन्नों में पड़े हैं जिनको कुछ नहीं मिला, जीवन भर बड़े बड़े संघर्ष, बड़ी बड़ी हत्याएं, कलेश किया और अंत में मृत्यु, और वो भी बड़ी कष्टमय मृत्यु प्राप्त हुई। इसलिए भाई जो कुछ प्राप्त होता है उसको बांटते जाओ, आगे जरूरत होगी तो अपने आप आएगा। बढ़िया से बढ़िया प्राप्त करो, बढ़िया से बढ़िया उत्पादन करो और जहाँ आवश्यकता है उसको बांटो, संग्रह मत करो। दूसरों को दुख दे के उत्पादन की, संग्रह की प्रवृत्ति मत बढ़ाओ। दूसरों को बिना पीड़ा दिए उत्पादन होवे, किसी को भी पीड़ा न हो, पृथ्वी को न हो, मनुष्यों की बात तो दूर रही, बिना पीड़ा दिए आप दोहन करो। हमारे यहाँ गाय को दोते हैं, ऐसे ही प्रकृति का दोहन करो माँ के रूप में, और वो दूध अमृत के समान होगा। जब माँ के रूप में आप प्रकृति को मानोगे, पृथ्वी को मानोगे, इनका ये जो सारा स्वरूप है, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी, ये माँ का पूरा स्वरूप है। इस स्वरूप को आप माँ मानोगे तो आप इनसे जो लोगे वो दूध होगा, दूध अमृत का काम करेगा।
अगर आप इसको भोग्या मानते हो, इनको काटते हो, इनको नष्ट करते हो, तो इनसे जो मिलेगा वो जहर होगा। जहर आपको कमज़ोर करेगा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से, और जो अमृत होगा वो आपको अमृता की ओर ले जाएगा। जहर आपको पतन की ओर, विनाश की ओर ले जाएगा। सज्जनों, जड़ और चेतन में चेतन की ओर आकर्षण होना देवत्व है, जड़ की ओर आकर्षण होना असुरत्व है। गाय की कृपा से, गाय के गव्यों से, गाय गो आधारित कृषि उत्पादों से और गो की अधिक संख्या में उपस्थिति से वातावरण सात्विक बनता है। अन्न, जल आदि भोज्य और अन्य आहार जनित पदार्थ सात्विक होते हैं। उससे मनुष्य में सात्विक भाव, सात्विक बल और सात्विक समझ का विकास होता है। तामसी आहार जब मनुष्य विषैले रासायनिक खादों से उत्पन्न किया हुआ अनाज, अंडा, मांस, मछली, भैंस आदि का दूध, भैंस, जर्सी गाय आदि का दूध, घी, ये जब खाने लगता है तो उसकी बुद्धि, उसका भाव, उसका शरीर, शक्ति तो उसमें भी आती है, पर तामसिक शक्ति होती है। वो आलसी होता है, अकर्ण्य करता है, उसका हृदय अपवित्र होता है और बुद्धि जड़ होती है, जड़ की ओर जाती है, तो वो असुरत्व है। अब देवत्व को बढ़ाना हो तो अधिक संख्या में आप गो पालन करो, घरों में गाय रखो, शुरुआत करो, हिम्मत करो। देखो, जिन्होंने हिम्मत की है वे अमर हो गए। मृत्यु तो सभी की होगी, पर हिम्मत करके कोई लंबे समय तक समाज और संसार के काम आने वाली प्रवृत्ति जिन्होंने शुरू की है, जिसमें संसार और समाज का हित है, ऐसे लोग अमर हो गए। उनका नाम, उनका जीवन सबके लिए अनुकरणीय और पवित्र करने वाला बन गया। आप भी बन सकते हो। इस टाइम में, इस समय कलयुग में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान और सबसे रचनात्मक साधन मानव जाति के विकास, उत्थान और शांति के लिए एकमात्र जो आधार है वो सात्विक आहार की वृद्धि, सात्विक वातावरण को बढ़ाना, प्रकृति के विष का शमन करना, पर्यावरण को शुद्ध करना, प्रकृति को संतुलित करना और नाना प्रकार के जो रोगाणु और विषाणु ब्रह्मांड में फैले हैं उसको नष्ट करना। गाय के द्वारा, गाय के गव्यों के विभिन्न प्रयोगों के द्वारा भविष्य में हमको सारे ब्रह्मांड के विषाणु और रोगाणुओं का शमन करना है, और होगा ही, उपाय भी वही है। ये काम तो होगा, किसी न किसी के द्वारा होगा, कोई न कोई तो करेगा, कराना ही है प्रभु को। हम लोग इसमें लग जाए, गाय इन विषयों का शमन करेगी, नई मानवता का निर्माण करेगी और मानवता के अंदर जो पिशाचता या दानवता आई हुई है उसका शमन करेगी। ऐसा करने से मानव सहित संपूर्ण जीव जगत का भला होगा। इसलिए भाइयों, खिरुड़ी गांव में चतुर्मासा के दौरान माताओं बहनों आप सब सुन रही है, दूसरे गांवों की भी है, एक एक परिवार में भैंस न रखे, 10-10 गाय, जिनके पास जमीन हो, पानी हो, 10-10 गाय रखो, दूध वाली, बढ़िया दूध वाली गाय रखो। दूध का आपको बढ़िया मूल्य मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। गोबर और गौमूत्र की खाद और औषधियाँ तो बनेगी ही बनेगी, पर आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। आपका परिवार निरोग रहेगा, आपका घर समृद्ध और सुखी रहेगा, आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, आपके यहाँ आसपास में वातावरण अच्छा रहेगा, देवों का अनुग्रह रहेगा, भगवान की कृपा बरसेगी और संत भी आप पर प्रसन्न होंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको गो पालक बनने से, गो सेवक बनने से प्राप्त होगी। ये मैं कोई अतिशय युक्तिपूर्वक बात नहीं कहता हूँ, जो कुछ कहा है वो आप करके देखिए। जवान बंधु जो है हमारे युवा, वे बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, वहाँ उन्हें बड़ी परेशानियाँ आती है। चलो कोई बात नहीं जाए, पर कुछ ऐसे युवा जो अपने लिए तो कमाते खाते ही है, उनके जीवन में ऐसी कुछ बात हो कि भाई अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, अपन दूसरों के लिए भी जिए, दूसरों के लिए जीने का भी जो आनंद है उसको भी ले। अपने लिए तो सारे पशु पक्षी जीव जंतु जीते हैं, तो दूसरों के लिए जो जीना चाहते हैं, ऐसे त्यागवर्ती के लोग जो अपनी आवश्यकताएं सीमित रखे, जिनको बहुत बड़े महल मालिया बना के और शरीर को आलसी प्रमादी बनाने की अपेक्षा नहीं है, ऐसे कुछ युवा जो है मैदान में आवे
और इस गोपालन योजना को यहाँ 50 गांवों में लागू किया जाए, गोकुल संकुल बनाया जाए, उसमें ये माताएं बहनें सब विराजी है। उनसे प्रार्थना करते हैं कि घर के वातावरण को सात्विक, पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए, देवताओं का अनुग्रह और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आप लोग कृपा करके पूतना के वंश को छोड़ो और गाय को अपनाओ। गाय सब तरह से आपका कल्याण करेगी, सब तरह से भला करेगी। गाय आपके पास थी, 2-3 पीढ़ी पहले आपके पास केवल गाय ही थी, बीच में भैंसें आई है, दुर्भाग्य से आई है, और अब ये चली जानी चाहिए। अब अधिक दिन तक अगर आपके यहाँ टिकी तो ये आपकी संतान को दानव बना देगी, असुर बना देगी। गायों की तो ये शत्रु है ही, पर आपकी परंपरा और संस्कृति की भी बड़ी शत्रु है। गाय का दूध, दही, घी खाने वाला आदमी गाय के जैसा होता है, और भैंस का दूध, दही, घी खाने वाला आदमी भैंस के जैसा होता है। भैंस की आदत आप सब जानते हो, भैंस स्वार्थी होती है, पेट भरे बिना दूध नहीं देती, जानते हो, और भूल जाती है, भुलक्कड़ होती है, क्रोधी होती है, अपने बच्चे पे भी क्रोध करती है, गंदी जगह जाकर बैठती है। तो आलस, लोभ, स्वार्थ और क्रोध, ये अगर अपने घर में बढ़ाना हो तो भैंस को रखो। भैंस सवारी है शनि महाराज की और यमराज की। भैंस से यमराज तो मौत, शनि महाराज है रोग। भैंस का दूध, दही, घी खाना और भैंस के बीच में रहना रोगों को बढ़ाना, मृत्यु को जल्दी बुलाना है। कई लोगों के गुड़े दुख रहे हैं, छाती दुख रही है, ये जो कफ की और वात की अधिक तरह बीमारियां आपको रासायनिक खाद के अनाज से और भैंस के दही दूध से हुई है। ये 100% सत्य बात है। आपके बाप दादा के बीमारी नहीं थी, वो आपके सारी आई है। उनके खुराक में और आपके खुराक में अंतर हो गया है। वे गाय का दूध, दही, घी खाते थे, आप भैंस का खाते हो। वे शुद्ध अनाज लेते थे, जैविक गोबर की खाद का, आप रासायनिक खाद का अनाज लेते हो। बस यही तो अंतर आया, और अंतर क्या आया? वो आहार शुद्ध लेते थे तो उनकी वृत्ति शुद्ध थी, उनकी बुद्धि शुद्ध थी, उनका शरीर स्वस्थ था। और आप आहार अशुद्ध लेते तो आप शरीर से रोगी है, मन से भी रोगी है, बुद्धि से भी रोगी है। तो भाई सात्विक आहार ग्रहण करने का और सात्विक वातावरण को स्थापित करने का जो कार्य इस चतुर्मास के उपलक्ष्य में प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें जो समृद्ध किसान है, जो समृद्ध शिक्षित युवा किसान जमींदार है, वे 10-10 गायें अच्छी नस्ल की दूध वाली अपने यहाँ रखे, और दूसरे भी अपनी शक्ति के अनुसार 5, 4, 7, 8 रखे। एक गांव में कम से कम इस गांव में ऐसे 100 लोग हो जो 10-10 गाय रखते हो। 10 गायों के खिलाने पिलाने की व्यवस्था, गौशाला का निर्माण पूरी वैज्ञानिक पद्धति से, उनके गोबर और गोमूत्र का पूरा उपयोग, अच्छे नस्ल के नंदियों से उनको बलदाना, उनकी बछड़ियों और बछड़े तैयार करना, ये गोपालन का कार्य है। तो ये कार्य करने के लिए एक गांव में से 100 आदमी निकले, 100 बैलों वाले निकले। काफ़ी नाम तो लिखें, दूसरे भी अपना नाम लिख दें। इन सभी को हम चाहते हैं कि ऐसे हमारे यहाँ एक गांव में 100 मिल जाए और आसपास के 50 गांवों में से हमें कुछ मिल जाए 900, तो 1000 हो जाते हैं। तो 1000 ऐसे गोपालक इन 2 महीनों में नक्की हो जाए कि यहाँ मैं गोपालन करूँगा और गो आधारित कृषि करूँगा। 10 बीघा 10 गाय 10 बीघा ज़मीन तो केवल जैविक ही गाय के गोबर की खाद से ही गेहूँ या जो भी सब्जियाँ बोऊँगा इसी से बोऊँगा। ऐसे लोग अगर तैयार होते रहेंगे, हम इसी अपेक्षा से आपके यहाँ आए हैं। मेरे को कोई कथा कहने का वो नहीं है मेरी आदत। कथा कहने वाले लोग खूब है, भाषण देने वाले भी लोग खूब है। मेरा कार्य तो है जो कुछ कहो वो करो, जीवन में उतारो, प्रत्यक्ष अनुभव करो। केवल बातों से कुछ नहीं होगा। कथा भी अच्छी है, प्रवचन भी अच्छा है, पर वास्तव में जब तक जीवन में नहीं उतरेगा तब तक काम क्या आएगा। इसलिए भाई हम तो यहाँ ये अपेक्षा लेके आए कि 1000 लोग मुझे गोपालक मिल जाए, ऐसे लोग मिल जाए कि वो गाय का पालन करेंगे, गाय के दूध दही घी और गोबर आदि का पूरा उपयोग करेंगे। इन 1000 गोपालकों का एक के अंदर गोरस
गोरस भंडार और ये केंद्र गोकुल के अंदर 2 महीनों में तैयार हो जाए, इस अपेक्षा से ये चतुर्मासा है। माताओं से प्रार्थना है कि आप इस बात को न समझी हो तो पुरुषों को पूछ लें, पर इसमें आपकी बहुत बड़ी भलाई होगी, बहुत बड़ा हित होगा। आप गो के माध्यम से कौशल्या, यशोदा, देवकी आदि ऐसे भगवान की माँ बन सकती है। आप भगवान की माँ, जहाँ गाय होती है वहाँ भगवान आते हैं। जो गौ माता की सेवा करते हैं भगवान उनके पुत्र, उनके भाई, उनके भतीजे, जो कुछ बनाना हो वो बन जाते हैं। इसलिए भाई गौ सेवा भगवान को सबसे प्यारी है। गौ सेवा उनको केवल कीर्तन करना। आप सब कभी अभी जन्माष्टमी आएगी तो काना बना के खूब नाचती हो, खूब गाती हो, उससे काना प्रसन्न नहीं होगा। काना तो प्रसन्न होगा काना का काम करने से। आप अपने घर में गौ पालन करो, काना को गाय के घी का, गाय के मक्खन का, गाय के दूध का, गाय के दही का रोज भोग लगाओ। भगवान तो भाव से भोग लेते हैं। वो द्वापर में लेते थे ना, आज नहीं लेते ऐसा थोड़ा ही है। जब तब लेते थे तो आज भी लेते हैं। तब तो भगवान थे, अब नहीं थे ऐसा भी नहीं है। भगवान तो वही है। आप भाव से भोग लगाओ, पर वो गाय के दूध, दही, घी, मक्खन का भोग लेता है। आप भैंस का लगाओगे तो वहाँ कंस आके लेगा, वो तो उनका असुर का भोजन है, भगवान का भोजन नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की प्यारी गायों की सेवा करो, गायों को सुख पहुँचाओ। गाय साक्षात भगवान का रूप है। गाय गावो साक्षात नारायण विग्रह, ये बात शास्त्र से अनुमोदित, संतों के अनुभव जनित है। इसमें कोई दो राय नहीं। गाय में भगवत तत्व है। गाय के निकट रहने वाला व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है अथवा भगवान उनकी ओर आते हैं, ऐसा कुछ होता है, उसमें भगवत्ता बढ़ती है। आप सभी धर्मात्मा सज्जन इस बात को समझते हैं। अब इस तरह के गोपालकों को हमें यहाँ श्रीफल देने हैं, उसका नाम है गो प्रदाय योजना। हम एक एक बछड़ी भी देंगे। पर आज जिन्होंने नशा मुक्ति वाले अभियान में जिन्होंने नशा छोड़ा है, पुरुषों ने, महिलाओं ने, ऐसी महिला और पुरुषों को गौ माता के चित्र और पुस्तकें तथा माला देने की बात है। वो जल्दी जल्दी नाम बोलो और सामान फटाफट ले आओ, उसके बाद कीर्तन करके सत्संग को विराम देंगे। नारायण नारायण। हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण नारायण नारायण। क्या बेचारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना, जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त करना है तो भाई सात्विक ही मुख्य आधार है। सात्विक आहार विहार, और उसका आधार है गाय। गौ की वृद्धि हो, गौ का रक्षण हो, गौ का पालन हो, गव्यों का अधिकाधिक विनियोग हो तो निश्चित रूप से मानव जाति का उत्थान होगा, मानव स्वावलंबी होगा, समृद्ध भी होगा और सुरक्षित भी होगा। क्योंकि जब तक मनुष्य के मन और मस्तक में अनेक प्रकार के विकार है, तब तक मानव जाति परस्पर एक दूसरों से भयभीत है। जब एक दूसरों से हम लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं एक दूसरों को, तब तक मनुष्य भयभीत है। पर जब मनुष्य में देने का भाव जग जाएगा तो भाई असुरक्षा चली जाएगी।
जी बोलो नारायण। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सर्वेश्वर भगवान की जय। सत्संग की जो बातें हैं उनको आप लिख सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, वो बहुत बढ़िया चीज़ होगी। अच्छी अच्छी बातें अधिक लोगों तक पहुँचे
पर कृपया हमारा अपना जो नियम है उसमें हम लोग अपना को कहीं नहीं देते हैं। तो जो यहाँ लोग अपने सत्संग करते हैं या पत्रकार वो सामने खड़े वो है, उन्होंने भी लिया, देख लेना, अगर लिया हो तो निकाल देना फ़ोटो। और सत्संग की बात आप पूरी की पूरी लिख सकते हैं। ग्रामवासी को भी किसी को फ़ोटो नहीं लेना।